मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। कौन है सत्यवती? पता नहीं, कोई बुजुर्ग आए हैं। शायद पापा के कोई दोस्त होंगे, शोक मनाने आए होंगे। खोल दो। नमस्ते नमस्ते जी, कहिए। जी, वो हमें नेकचंद से मिलना है। जी, मैं हूं नेकचंद, आइए। हाँ, आउट ऑफ। टेकचंद जी, भोले और अच्छे इंसान लग रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप हमारे स्वर्गीय पिताजी के दोस्त हैं? नहीं नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। पापा तो पापा थे। खैर बताइए, आप दोस्त नहीं तो कौन है? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, जेठालाल का पिताजी। जेठालाल गड़ा कल मिलने आया था ना आपसे? हाँ हाँ। मैं टिपेंद्र गड़ा, जेठालाल गड़ा जी का बेटा। हो, अच्छा अच्छा। खुद पैसे नहीं निकलवा पाया तो अपने बाप और बेटे को भेजा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे नहीं दूंगा। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। हाँ हाँ बेटा, हाँ, खुश रहो। बड़े अच्छे संस्कार दिए आपके पिताजी ने आपको। जी आइए, बैठिए ना। हमारे स्वर्गीय पापा जी हमेशा कहते थे, घर आए हुए अतिथि का आओ भगत हमेशा करना चाहिए। तो क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? हम सिर्फ 25 लाख लेंगे। कौन से 25 लाख? अच्छा, जो जेठालाल जी ने मेरे स्वर्गवासी पिताजी से उधार लिए थे और वापस दिए, वो? देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे बेटे से गलती से तुम्हारे पापा के अकाउंट में पैसे चले गए। हाँ, वो एक्चुअली हुआ ये कि पापा ने टोनी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर अपनी बेनिफिशियरी में टीसी के नाम से सेव किया है, और टेकचंद अंकल जी का बैंक अकाउंट नंबर भी टीसी के नाम से सेव किया है। तो गलती से पापा से टोनी कंपनी के टीसी की जगह टेकचंद अंकल जी के टीसी में पैसे ट्रांसफर हो गए, और जिस दिन पैसे ट्रांसफर हुए, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन टेकचंद अंकल जी का देहांत हो गया। समझे बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हारे पापा से कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, इसलिए मेरे बेटे के पैसे लौटा दो। देखिए, अब बड़े हैं, समझदार हैं। मुझे ये कहते हुए आपको दुख हो रहा है, लेकिन आपका बेटा लालची है। उसने आपसे भी झूठ बोला है। हाँ, मेरे पापा बहुत नेक इंसान थे, वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने जेठालाल जी की भी मदद की और उन्होंने वही पैसे लौटाए। लेकिन जैसे ही उनको पापा के देहांत का पता चला, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। दादाजी, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे पापा से पैसे उधार लिए थे? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पापा ने किसी डायरी में या कहीं लिख के रखा है कि तुम्हारे पापा ने जेठालाल को पैसे उधार दिए हैं?
नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसने तुम्हारे पापा को, मेरे बेटे को पैसे उधार देते हुए देखा हो? नहीं, मेरे पिताजी ने मरने से पहले बस सिर्फ मुझे बताया था। तो फिर वैसे तो मैं भी ये कह सकता हूं कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले मुझसे 50 लाख रुपए रोकड़े लिए थे। तो बेटा, जबानी सबूत कोई नहीं मानता। और हाँ, एक व्यापारी जब किसी को 1 रुपया भी उधार देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिख के रखता है। हाँ दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बेटा, पैसा तो आज है, कल नहीं है, है? और तुम्हारे पापा ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो सिर्फ पैसों के लिए उनकी आत्मा को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? अरे तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान थे, तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो बेटा, एक बात जरूर कहूंगा, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप लोगों की बात सही है। हो सकता है कि जेठालाल जी से पैसे भेजने में गलती हो गई हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जेठालाल जी के नाम से आपको 25 लाख का चेक बना कर देता हूं। अब सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं सत्यवती, हम पापा के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमें उसे सुधार लेना चाहिए। देखा टप्पू बेटा, किसी भी समस्या का समाधान बातों से निकल आता। जी दादाजी। ये लीजिए चाचा जी। टप्पू देख, बराबर है बेटा, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती सुधार ली। खुश रहो, हाँ? खुश रहो। चल टप्पू। लेकिन एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। चेक लेने से पहले एक बात बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि जेठालाल जी ने गलती से पैसे भेजे थे? उनको मेरे पापा का कोई उधार नहीं चुकाना था? नहीं,